जंगल में खूनी चूहा। आइए मिलिए इस कहानी के 3 मुख्य किरदार से। पहला गब्बर, जो कि एक चूहा था लेकिन शेर जितना बड़ा, खूनी भी और चालाक भी। दूसरा भोलू, जंगल का भालू, जो कि ताकतवर लेकिन हंसाने वाला भी था। और तीसरा सोनू। सोनू एक बंदर था लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। एक दिन भोलू भागता हुआ आया और चिल्लाया, सोनू, बड़ी मुसीबत हो गई। सोनू आराम से आम खा रहा था। फिर उसने कहा, अगर फिर से शहद खत्म हुआ है ना, तो मुझे मत परेशान कर। भोलू कांपते हुए बोला, अरे शहद नहीं, शेर। सोनू हंसा, शेर से क्या डर रहा है बे? वो तो रोज ही दिखता है ना। भोलू ने सांस खींची। शेर नहीं, शेर जितना बड़ा चूहा देखा है मैंने आज। आम सोनू के हाथ से गिर गया। क्या? भोलू बोला, और वो हंस भी रहा था। दिन में दिखा डर। सूरज सिर के ऊपर था। जंगल पूरी रोशनी में नहाया हुआ था। तभी जमीन हिली, धप धप। पेड़ की जड़ से एक शेर जितना बड़ा चूहा बाहर निकला, जिसकी पूंछ मोटी, लोहे जैसे दांत और आंखों में अजीब सी चमक थी, जिसका नाम गब्बर था। पहला फनी मोमेंट। गब्बर ने भोलू को देखा और बोला, ओए भालू, इतना मोटा होकर भी भागता कैसे है तू? भोलू डरते हुए बोला, भाई, तू चूहा है या हाथी? गब्बर हंसा, हा हा, मैं हूँ जंगल का सुधारक। पहला खूनी सच। अचानक गब्बर ने पास खड़े एक जंगली सूअर पर छलांग लगाई। सब कुछ धूप में सबके सामने एक ही झटके में खून कर दिया। सोनू की आवाज कांप गई। ये मजाक नहीं था। गब्बर का डरावना मजाक। गब्बर ने अपने दांत चाटे। अरे डर क्यों गए? मैं तो बस थोड़ा सा भूखा था। भोलू फुसफुसाया, भूखा चूहा इतना बड़ा नहीं होता। गब्बर भी मुस्कुराया और कहा, जब छोटों को सताया जाए तो छोटे भी बड़े बन जाते हैं। जंगल में हड़कंप। जंगल के तोते चुप हो गए। हिरन इधर उधर भागने लगे और बंदर पेड़ों पर नाच रहे थे। दिन का उजाला था लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। सोनू की समझ। सोनू ने देखा, गब्बर सोच समझकर चलता है, बिना हड़बड़ी किए। मजाक भी करता है और फिर हमला भी कर देता है। ये सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी है। चेतावनी। गब्बर बोला, आज सिर्फ शुरुआत है। जो मुझे छोटा समझेगा, कल उसका नंबर होगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। भोलू की हालत। भोलू फुसफुसाया, सोनू, अगर चूहा शेर जितना बड़ा हो जाए तो शेर क्या बनेगा? सोनू बोला, शायद भागने वाला चूहा। कुछ दिन बाद सूरज सिर के ऊपर था, लेकिन काननपुर जंगल में सब जानवर छिपे बैठे थे। भोलू ने धीरे से पूछा, सोनू, वो आएगा ना? सोनू बोला, जरूर आएगा। गब्बर भूखा नहीं, वो डर खाने आता है। असल में ये लोग जाल बिछा रखे थे चूहे को पकड़ने के लिए। जंगल के बीच खुले मैदान में शहद की मटकियां रखी गईं। भोलू ने घबराकर कहा, अगर वो मुझे ही खा गया तो? सोनू मुस्कुराया, पहले शहद खाएगा फिर फंस जाएगा। धप धप जमीन हिली। गब्बर फिर आया। शेर जितना बड़ा चूहा, मोटी पूंछ और चमकते दांत लेकर।
उसने हंसकर कहा, अरे भालू, आज तो तू दावत दे रहा है। भोलू कांपते हुए बोला, मेहमान का सम्मान करना हमारी परंपरा है भाई। गब्बर हंसा और शहद पर टूट पड़ा। नीचे फिसलन थी। धप! गब्बर पुराने गड्ढे में गिर पड़ा। वो दहाड़ा, मुझे बाहर निकालो। सोनू पेड़ से बोला, पहले ये बता, मारना क्यों तुझे ज़रूरी लगता है। गब्बर चुप हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर में बोला, क्योंकि मैं छोटा था तो सब मुझे कुचलते थे, आज मैं बड़ा हूँ तो सब मुझसे डरते हैं। भोलू आगे आया, बड़ा होकर तू भी वही कर रहा है भाई, ऐसा नहीं कर। गब्बर की आंखें झुक गई। सोनू बोला, हम तुझे नहीं मारेंगे, लेकिन जंगल में तेरी कोई जगह नहीं है। भोलू ने भी कहा, तू पत्थर वाले जंगल में जाएगा अकेला। गब्बर ने चारों ओर देखा। कोई डर नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ और सिर्फ चमकती धूप। थोड़ी देर बाद गब्बर चला गया, धीरे भारी कदमों से। जंगल फिर से सांस लेने लगा। तोते फिर से बोलने लगे, हिरन भी बाहर आए। भोलू बैठ गया। आज समझ आया, डर ताकत से नहीं, अकल से ख़त्म होता है। सोनू मुस्कुराया और काननपुर जंगल फिर से हंस पड़ा।